नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। शरद ऋतु के आने का संदेश देती है शरद पूर्णिमा, और जिसको हम कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी का मतलब होता है कौन जाग रहा है। माँ लक्ष्मी शरद पूर्णिमा की रात पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन सोया है और कौन उनकी भक्ति कर रहा है। वैसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इस बार 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। वैसे तो पूरे साल में 12 पूर्णिमा आती हैं और इस बार चूंकि अधिक मास था तो 13 पूर्णिमा, लेकिन इस पूर्णिमा की बातें ही निराली हैं क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। और इसी दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाई थी। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में रात्रि में भी चारों ओर उजाला रहता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन अगर सुई में धागे पिरोया जाए शरद पूर्णिमा की चांदनी में तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से चूंकि संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है, और पौराणिक मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस दिन अमृत की बूंदें झरती हैं। पूर्णिमा की रात जिस भी चीज पर चंद्रमा की किरणें गिरती हैं उसमें अमृत का संचार होता है और इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और अगले दिन खाया जाता है। चंद्रमा के रोशनी में रखी हुई खीर खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वैसे तो इस रात माँ लक्ष्मी की भी पूजन होती है। बंगाल में ऐसा प्रचलन है जहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन हुआ है, वहीं पर पंडालों में दुर्गा स्थान में माँ लक्ष्मी की मूर्ति का स्थापना कर पूजा होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। वैसे तो आज हम बात कर रहे हैं इस पूर्णिमा को क्या नहीं देना चाहिए किसी को। देखिए, इसके पहले एक जानकारी आपके लिए। लंकाधिपति जो रावण थे, शरद पूर्णिमा की रात जो चंद्रमा की किरणें हैं उसको दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था, जिस प्रक्रिया से उन्हें पुनर्यौवन की शक्ति प्राप्त होती थी। और चांदनी रात में 10 से 12 बजे के बीच रात में कम वस्त्र में अगर आप चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर रहते हैं ताकि चंद्रमा की रोशनी आपके शरीर पर पड़े तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र, आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत में निग्रह होता है। तो ये तो जानकारियां थी इस पूर्णिमा के बारे में जो कि आपको जानने का हक है। लेकिन इस पूर्णिमा तिथि पर चूंकि माँ लक्ष्मी का दिन है, माँ लक्ष्मी आती हैं, तो धन किसी को उधार मत दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसे उधार मत दीजिए। वैसे आप पूजा पाठ कराते हैं तो दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन धन उधार देने से बचिए वरना पूरे फंसिएगा। हर हर महादेव।